अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज काफी पैनिक था। 1138 पॉइंट माइनस हुए। 39,832 पे क्लोजिंग, यानी 39,900 का लेवल और 40,000 का लेवल बुरी तरह टूटा। मार्केट में बहुत सारे स्क्रिप्ट लोअर लाग पे, आप देखें कितनी बड़ी रेड कैंडल है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो आज जो ये शदीद पैनिक है, इस पैनिक ने तो मार्केट को जो प्रीवियस बॉटम है वहां की तरफ ले गया है, और ये समझ लें कि एक डबल बॉटम मार्केट का लग चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल ले लेती है, 500 या 1000 पॉइंट वापस होती है, तो ऐसी सिचुएशन में सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए। इस चीज को ट्रिगर किसने किया? इस चीज को ट्रिगर किया जब दिन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रात 8 बजे बाजार बंद, और मैरिज हॉल और एनर्जी सेविंग के लिए जो पॉलिसी बनाई जा रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि ऑयल और डॉलर की कमी है मुल्क में। तो ये सारी चीजें सरमायाकारों को जो है वो हाथ रोकने के लिए मजबूर करती हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन जो है वो आके मार्केट्स को सपोर्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से बैंक्स जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं नजर आ रहे हैं, और वो डिप पे वही बाय करते हैं। वो अग्रेसिवली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हाँ, बॉटम पे जरूर वो माल को अकुमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कैपिटल होता है उनके पास। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पीछे कुछ और हाथ भी हैं। देखें, एक चीज हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। गुज़िश्ता सितंबर से, यानी पिछले साल सितंबर से मार्केट डिस्काउंट होना शुरू हुई, जब पीटीआई की गवर्नमेंट के बारे में एक जो है वो आप ये समझ लें कि कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि गवर्नमेंट जा सकती है, और अप्रैल में जाके इसका इख्तिताम हुआ। ऐसी सूरत में हमने देखा कि स्क्रिप्ट डिस्काउंट हो रहे थे और इंडेक्स डिस्काउंट बहुत कम हो रहा था, और एक खास ग्रुप जो था वो मार्केट को नीचे लेकर आ रहा था, और उनके खास स्क्रिप्ट नीचे आ रहे थे। मैं बात करता हूँ टीआरजी ग्रुप की, कह लें तो वो टीआरजी को 150 से लेकर आए जनाब, तकरीबन 70 से 80 के दरमियान तक। फिर वहां से जब ये सारी चीज अपने पाया तक मील तक पहुंच गई, नई गवर्नमेंट आ गई, तो फिर टीआरजी को ही उठा के वो 150 तक ले गए। मार्केट को सपोर्ट भी किया, सहारा भी दिया। लेकिन आज जो पैनिक नजर आया है वो उस ग्रुप के स्क्रिप्ट्स में सबसे ज्यादा नजर आया है। इसका मतलब ये है कि उनको आने वाले दिनों में गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। यानी जो चीज वो समझ रहे थे कि गवर्नमेंट स्टैंड करेगी, या फिर आने वाले वक्त में एक टाइम मिल जाएगा गवर्नमेंट को, तो ऐसा लगता है कि वो उम्मीदें नजर नहीं आ रही। और आज पूरी तरह मार्केट पिटी है उनके स्क्रिप्ट और उनके हाथों से, जो कि मार्केट के अंदर नजर आ रहा था कि महसूस जो पोल है वो मार्केट के अंदर बुरी तरह पैनिक सेलिंग कर रहा है। इस सिचुएशन में ये कोई हतमी राय तो नहीं, लेकिन आने वाले 2 दिनों में अगर एक दिन मार्केट रिकवर होती है, 2 दिन, और फिर ऐसा पैनिक कंटिन्यू करता है या मुसलसल करता है, तो इट मीन्स कि जो बात मैं कर रहा हूँ इसमें काफी ज्यादा तकवीत है। और फिर मैं उसके लिए एक जुमला ही कहूंगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी अभी वो शुरू हुए हैं। और फिर ये चीज थमेगी कहाँ पे जाके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि सियासी और मुआशी सिचुएशंस आपके सामने है। मार्केट महसूस हाथों ने रोकी हुई थी, आज उन्होंने कुछ हाथ ढीले करके तो सेलिंग शुरू की है। तो देखें वो सेलिंग कहाँ पे जाके थमती है। तो हम देखते हैं अभी बाइंग सेलिंग चार्ट, और उसके बाद मजीद डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है। अगेन बैंक्स जो हैं उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। डिप पे 3.51 मिलियन डॉलर्स की बाइंग, कंपनीज ने कुछ बाइंग की 1.04 मिलियन डॉलर्स, फॉरेन इंडिविजुअल 0.01 मिलियन डॉलर्स। म्यूचुअल फंड्स को डिप काफी मिली, अच्छे रेट्स मिले, 0.76 मिलियन डॉलर्स की बाइंग इनकी आई है। और उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने 0.06 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। सेलिंग की बात करें तो हमारे इंडिविजुअल ने और इंश्योरेंस ने पैनिक सेलिंग की। 1.79 मिलियन डॉलर्स इंडिविजुअल ने सेलिंग की, और 1.55 मिलियन डॉलर्स जो है वो सेलिंग की है इंश्योरेंस ने। उसके बाद ब्रोकर्स
जो है उन्होंने सेलिंग की है 0.91 मिलियन डॉलर्स। दोस्तों अगर आपको याद हो तो जब मार्केट यानी टीआरजी ग्रुप की मैं बात करूंगा कि इंश्योरेंस सेलिंग कर रहा था, म्यूचुअल फंड पैनिक सेलिंग कर रहे थे, तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो ब्रोकर्स और इंडिविजुअल, खास करके इंडिविजुअल्स माल उठा रहे थे और मार्केट रिवर्सल लेती थी। तो अभी तो इंडिविजुअल ने आज हाथ थोड़ा सा ढीला किया और जिन हाउसेस से किया है वहां के ब्रोकर्स ने भी माल जो है वो छोड़ा है थोड़ा सा। तो अभी जो वो लग रहा है मुझे, अभी तो इन्होंने आगाज किया है। अगर ये वापस अग्रेसिव बाइंग पे ना आए तो जो खदशा है वो कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए मैं जो कई दिनों से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि सुबह होते जैसे ही ग्रीन मार्केट होती है या थोड़ी नेगेटिव होती है वहां अपना माल सेल कर दें और दिन के वक्त वेट करें, डिप पे माल को दोबारा बाय करें। जिन लोगों ने 3-4 दिन से या हफ्ते से ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, डेफिनेटली उन्होंने मार्केट में से अपने लॉस को मिनिमाइज किया होगा या मैक्सिमम गेन हासिल किया होगा, खास करके शॉर्ट सेलर्स ने। अब अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो कंपनीज को देखेंगे, हम बैंक्स को देखेंगे और सेलिंग देखेंगे इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स की। ब्रोकर्स ने आज सेलिंग की है जनाब, सबसे ज्यादा इनकी सेलिंग आई है कमर्शियल बैंक्स में 0.38 मिलियन डॉलर्स की। उसके बाद इनकी सेलिंग आई है पावर सेक्टर में। जी हाँ, आज आपने देखा पावर सेक्टर ब्रोकर ने सेल किया 0.31 मिलियन डॉलर्स, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.21 मिलियन डॉलर्स ब्रोकर ने सेल किए टेक्नोलॉजी। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा सेलिंग जनाब टेक्नोलॉजी में की है। ये देख लें टेक्नोलॉजी जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा ग्रुप, तो 0.57 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है इन्होंने। और उसके बाद इनकी सबसे ज्यादा सेलिंग आई है कमर्शियल बैंक्स में, सॉरी, इनकी सबसे ज्यादा इसके बाद सेलिंग आई है जनाब सीमेंट सेक्टर में 0.44 मिलियन डॉलर, फिर कमर्शियल बैंक 0.35 मिलियन डॉलर, और फिर फर्टिलाइजर 0.28 मिलियन डॉलर। खुशाइन चीज ये है कि जो पावर सेक्टर है वो थमता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि ब्रोकर ने सेल किया है और इंडिविजुअल ने वो बाय किया 0.25 मिलियन डॉलर्स का पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो पावर सेक्टर में थोड़ा सा अपसाइड में हम एक मूव देख सकते हैं। ये आपके सामने म्यूचुअल फंड है, इन्होंने आज बाइंग की है जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, और जीटीसी पीपीएल 0.35 मिलियन डॉलर्स और टेक्नोलॉजी 0.30 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है इन्होंने। जिन सेक्टर में ब्रोकर्स वगैरह ने पैनिक सेलिंग की है, यहाँ आपको म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग में नजर आ रहा है। बैंक्स के बाद आई सबसे ज्यादा बाइंग की है कंपनीज ने, और कंपनीज की सबसे ज्यादा बाइंग है पावर जनरेशन में, 0.55 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। तो इंडिविजुअल और कंपनीज ने आज बाइंग की है पावर सेक्टर में, तो पावर सेक्टर को आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कंपनीज की बाइंग है, तो आप एवीएन और नेटसोल वगैरह को और डिप पे देख सकते हैं। कल शायद उनमें एक आध दिन में रिवर्सल आ जाए और आप जैसे ही डिप पे बाय करें और प्रॉफिट आपको मुनासिब लग रहा हो, प्राइस रिजेक्शन नजर आए तो फिर साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी कर लीजिएगा। जी तो दोस्तों ये था मार्केट का व्यू, बाइंग सेलिंग चार्ट। आपने मार्केट में जो सिचुएशन आज देखी है इसको मद्देनजर रखते हुए, अगर मार्केट टिप से रिवर्सल लेती है तो आपने जैसे ही प्रॉफिट हो प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है या अप साइड पे सेल कर देना है और डिप का वेट करना है। कैश इन हैंड बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जिसके पास कैश होगा वही मार्केट में सरवाइव करेगा। ये था मेरा व्यू, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।